को नमस्कार। दिव्यांशु यादव जी, हेलो मेरे बच्चे। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बेईमान दुकानदार की। इंग्लिश में बोले तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार। देखो यार, इसको बेईमान क्यों कहा जाता है और बेईमानी कैसे कर लेता है? मैथ्स का थाला जी भाई, थैंक यू अभिनव जी। तो बेईमान दुकानदार, बेईमानी कैसे होती? बड़ी बात ये करते हैं कि सब बेईमानी कैसे होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से बेईमानी होती है। एक होती वेट में, वेट माने वजन में, और एक होती मनी में, पैसे में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पैसे की बेईमानी बेईमानी नहीं कही जाती। कारण क्या होती है कि मान लो यार, आपने किसी से 100 रुपए लेने थे और गलती से उसने 102 रुपए दे दिए। गलती से काउंट करते वक्त 2 रुपए फालतू दे दिए, तो ये बेईमानी नहीं हुई। ये बेसिकली भूल हुई, मिस्टेक हुई, जिसे दोनों ही सुधार लेते हैं। बेईमानी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सामने वाले को पता भी ना चले और हो जाए। तो जब भी बेईमानी होगी मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी कि वेट की बेईमानी होगी, वजन की बेईमानी होगी। दो पक्ष हैं, एक दुकानदार दुकानदार और एक ग्राहक। दुकानदार ये कहेगा जी मैं आपको 1 किलो वजन दे रहा हूं। कितने का? मान लो 40 रुपए का 1 किलो वजन तोल रहा हूं। लेकिन जब तोलने लगेगा ना, तो 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन तोल देगा। कितना ग्राम वजन तोल देगा? 800 ग्राम। तो मतलब यह है कि दुकानदार के घर से तो पैसे गए हैं 800 के, लेकिन उसे जो पैसा मिला है वो मिला है 1000 का। फिर से अपनी बात दोहराता हूं। दुकानदार की जेब से तो गए 800 ग्राम की कीमत, लेकिन उसको पैसा मिल गया 1000 ग्राम की कीमत। तो यही उसका प्रॉफिट है। सच मायने में अगर वो 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहा है ना बाबू, तो सच ये कि उसके घर से जो कॉस्टिंग गई है वो 800 ही ग्राम की गई हुई है, और जो उसने पैसा ले लिया वो 1 किलो का ले लिया। तो जो ये 200 ग्राम की बेईमानी हुई है ना, यही एक्चुअल में उसका प्रॉफिट है। जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप नहीं देखी थी कि बाई फाइव गेट 3 फ्री। तो ये जो 3 फ्री जा रहा है ना, यही एक किस्म का डिस्काउंट है। तो यहां उसके घर से कितने जा रहे थे? 8 आर्टिकल, और डिस्काउंट मतलब फ्री कितने गए? 3/8 यानी 37%। लेकिन यहां क्या है कि दुकानदार फालतू चीज दे रहा था। यहां भैया क्या कहानी है कि दुकानदार हरामी है और वो बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है। मतलब कम आर्टिकल तोल रहा है, तो जितना बचा ले रहा है, यही दुकानदार का फायदा होता है। तो हमेशा ध्यान ये रखना कि जहां फायदा होगा वो दुकानदार का, यानी कम वाली चीज दुकानदार के हिस्से आएगी। यानी 800 ग्राम वजन दे रहा है तो उसके घर से तो 800 गया, लेकिन पैसा मिलेगा 1000 ग्राम का। बस सिंपल बेसिक इसी फंडे को पकड़ के बेईमान दुकानदार की ऐसी कम तैसी करेंगे। आओ, बेईमान दुकानदार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं हाल ही के प्रश्नों पेपर में, तो हाल ही में भैया इससे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा सवाल आए बेईमान दुकानदार के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए। तो बेईमान दुकानदार की टाइप 1 पे आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए। कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि भैया जितने की कोई चीज मुझे मिलेगी, मिली है, यानी जो मेरी कॉस्ट आई उतने में ही मैं आपको चीज बेचने को तैयार हूं। लेकिन यानी उसने ये कहा, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। उसने कहा कि भाई मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया तो 100 ही रुपए की आपको दे रहा हूं, मतलब अपनी कॉस्ट पे ही बेच दे रहा हूं। लेकिन वो शैतान था, तो क्या शैतानी की? उसने क्या किया कि 1 किलो वजन तोलना था ग्राहक को,
यानी पैसे तो ले लिए ग्राहक से 1 किलो के, लेकिन अपने घर से जो उसने वजन दिया ना, वो दिया मात्र 800 ग्राम। यानी जो चीटिंग की है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीटिंग की है वो 800 ग्राम पे करती, मतलब उसके घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन पैसा मांगने का जो अधिकार करने लग गया वो 1000 ग्राम को। उसने कहा देख भाई 1000 ग्राम दे रहा हूं तुझे, 1 किलो दे रहा हूं, जबकि उसके घर से गया 800। काटोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कटा, 2 चौको 8, 2 5 10, यानी उसके घर से अगर 4 यूनिट चीज गई तो उसने बेची, मतलब ग्राहक को 5 दिखाई, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? एक का प्रॉफिट 4 पे तो 100 पे कितना, यानी आंसर हुआ 25%। यानी ग्राहक से वो सूखा सूखा 25% का मोटा मार्जिन ले गया। एक बार इतना पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यार, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को उसकी लागत मूल्य, विक्रय मूल्य को उसकी लागत मूल्य के बराबर ही बेचता है। मतलब अपने आर्टिकल को कहता है जी मैं कोस्ट प्राइस पे ही बेच दूंगा, लेकिन वो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलता है। मतलब दुकानदार के घर से 900 ग्राम गया, लेकिन वो पैसा कितने का उठाएगा? 1000 ग्राम का। हम हमेशा ही ग्राहक को इधर रख देंगे, ठीक है जी, और दुकानदार को इधर रख देंगे हर सवाल में, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो भैया रेशियो लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो 9:10। इसका मतलब दुकानदार के घर से 9 रुपए की चीज थी, तो ग्राहक से लिए उसने 10, कितने का फायदा कमा दिया? 1 का फायदा। 9 पे तो 100 पे कितना? 11 से ही 1/9%। हाँ है ना मेरे भाई? बताइए। यहाँ कह रहा है कपड़ा व्यापारी कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है। कहता है जी कोस्ट प्राइस पे बेचने की बात हो रही है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पे 92 सेंटीमीटर देता है। तो भाई दुकानदार के घर से गया 92 सेंटीमीटर, ग्राहक को दिखाया 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उसने कहा कि देख भाई मैं तुझे 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना? 92। तो दुकानदार के घर से 92, पैसा मिला 100 का, तो काटेंगे भैया 4 23 92, 4 25 100। तो 23 से 25 कितने का प्रॉफिट? 2 का। 2 का प्रॉफिट 23 पे तो 100 पे कितना? भैया 1/23 क्या हुआ? 23 चौक 92, 4 दूनी 8, तो 8 सही 16/13, 23%। ऑप्शन ए। हाँ जी कमलेश भाई, आंसर पे ध्यान दो ना, हाई लिखने से क्या मिलेगा तुझे? आइए मेरे दोस्त, कह रहा है कोई बेईमान व्यापारी, ए डिसोनेस्ट ट्रेडर क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। कहता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम ही यूजेस 960 ग्राम। बट कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। यानी दुकानदार के घर से गया 960 ग्राम, लेकिन पैसे लेगा 1000 ग्राम के। तो भैया रेशियो ले लो, 0 से 0 काटा, 4 से काटोगे 24 आया, 4 से काटोगे 25 आया। तो 24 वाली चीज 25 में बेची गई, तो कितने का लाभ कमाया? 1 का। 1 का लाभ 24 पे तो 100 पे कितना? 1/24 होता है 4 से 1/6%। ऑप्शन बी। हाँ जी, हाँ जी भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। बिल्कुल कह रहे हैं सुमित कुमार, बिल्कुल ठीक है। कह रहा भाई एक बेईमान दुकानदार है, वो 1 किलो के बदले 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है। मतलब दुकानदार के घर से तो 950 की चीज गई, लेकिन पैसा जो उसने क्लेम किया ना लेने का, वो 1000 ग्राम काट कर दिया। 5 से काटेंगे, 5 19 95, और 5 20 100। देखो रेशियो ले लो, नहीं तो बाद में काटोगे तो 19 की चीज 20 में, तो 1 का प्रॉफिट 1/19 कहलाता है। 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%।
तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो आएगा वो 5.5% होगा, 5.5% होगा। हाँ है ना? जी थैंक यू भाई। अभिनव शर्मा कह रहे हैं मजा आ गया सर प्रॉफिट एंड लॉस में। सवाल में कह रहा है कि जी ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 2 किलोग्राम ऑफ राइस टू ईच पीपल एट कॉस्ट प्राइस। कहता है 2 किलो चावल हर एक को देने की बात हुई, बट फुलसी वेट यूज होता है 2 किलो की जगह। यानी दुकानदार के घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन ग्राहक को जो दिखाया है जनता को 2 किलो दिखाया, नहीं 2000 ग्राम। रेशियो लोगे 2 नीम 18, 2 धाई 20। 9 की चीज 10 में कितने का प्रॉफिट कमा दिया? 1 का। 1 का प्रॉफिट 9 पे तो 100 पे कितना? बाबू आंसर होगा 11 सही 1/9%, ऑप्शन ए। थोड़ा बाबू फास्ट करेंगे, अब ढीले नहीं रहेंगे। अंकित दुबे जी कह रहे हैं सर ये सब करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं विदाउट पेन पेपर के ही सोल्व कर रहा हूँ आपकी कृपा से। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, थैंक यू। आइए दुबे सही कह रहा 30% कम वजन तोलता है। 30% की फ्रैक्शन 3/10, मतलब ग्राहक को दिखाएगा 10 ग्राम, तो 3 ग्राम कम तोलेगा, मतलब तोलेगा कितना? 7। मतलब ग्राहक को अगर 100 ग्राम दिखाएगा तो 30 ग्राम कम, यानी तोलेगा 70 ग्राम। ध्यान देना मेरी बात को। अब 7 की चीज 10 में दिखाई दे रही है, यानी 3 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो 3 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना? 1/7 होता है मेरे प्यारे बच्चों 14 सही 2/7%। तो 3 चौकता थी 42, 6/7%, ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं क्या कर रहा था आपको, सीधा सीधा ये बता रहा था कि यार ये दुकानदार की कॉलम है और ये ग्राहक का। हमेशा ऐसा ही रखूंगा हर सवाल में, इधर वाला ग्राहक का रखूंगा और इधर वाला दुकानदार का रखूंगा। अभी तक क्या कि वेट में चीटिंग हो रही है कि भाई मान लो 1 किलो के बदले 800 ग्राम दिया, मतलब दिखाया 1000 ग्राम, लेकिन दिया है 800 ग्राम। ये बात तब है जब वो अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हो, जब वो अपनी वस्तु को केवल उसके क्रय मूल्य पर ही बेचे। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई मैं कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं 10% का प्रॉफिट कमा के बेचना चाह रहा हूं। वो ये नहीं कह रहा, अगले सवाल में कहेगा कि भाई मैं अपने आर्टिकल पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब ये बात तो सूखी सूखी कह रहा है बिना बेईमानी के कि भाई मेरे घर पे कोई चीज 10 की आई है ना, तो मैं 11 की दूंगा, क्योंकि 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं। और चीटिंग क्या करता है, बेईमानी क्या करता है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे दे रहा है। तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है। सक्सेसिव वाला लगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाया, 0 से 0 उड़ाया, 8 से 11, सीधा आंसर आ गया। सवाल के थ्रू लाता हूं, आइए। कह रहा है जी एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम देता है, यानी ग्राहक को दिखाया 1000 ग्राम, लेकिन दुकानदार की जेब से गया 920 ग्राम। बहुत सुंदर। अब अगली बारी। साथ में कह रहा है कि वो अपने आर्टिकल को लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचना चाहता है। तो भैया 15% की फ्रैक्शन क्या हुई? बाबू आप कहेंगे 5% फ्रैक्शन 1/20, 15 हुआ 3 गुना 5 का, तो 3/20, यानी 20 रुपए कॉस्ट है, तो 3 का लाभ लेके 23 में ग्राहक को दी। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, फिर से अपनी बात दोहराता हूं। भाई ये तो वेट में बेईमानी कर गया, और ये खुल्लम खुल्ला कहेगा कि 20 की चीज 23 में बेचूंगा। तो कह रहा है जी बताओ ओवरऑल क्या हुआ? तो देखो 0 से 0 कटा, ठीक है, इस 0 से ये 0 कटा, 23 से काटोगे 23 चौक 92, ठीक है जी, 2 से काटोगे 5, इसका मतलब कुल मिला के 4 की चीज 5 में बेच दी, तो 1 का लाभ कमाया। 1 का लाभ कमाया कितने पे? 4 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आया मेरे भाई 25%। आंसर आया बाबू 25%। बहुत बढ़िया। देखिए यार, यहां कह रहा है कि 10% तो प्रॉफिट पे बेचने की बात कह रहा है, यानी 10 की चीज 11 में तो बेचने की बात कह रहा है।
लेकिन सही वजन के स्थान पे 25% कम वजन तोलता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ग्राहक को तो दिखाएगा 4 वजन दिया, लेकिन एक वजन कम देगा, देगा अपनी जेब से 3 रुपए निकाल के, 3 रुपए का वजन। मतलब ग्राहक को कहेगा 4 किलो दिया, लेकिन देगा 3 किलो। और ग्राहक को सूखा सूखा कह रहा है कि भैया 10% तो प्रॉफिट कम होगा, सीधी बात है ये। अब अगली बात पे, बेटे एक बात हो, 4 को 10 से मतलब कट तो रहा नहीं कुछ भी, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 5 3 15 और 11 दूनी 22। इसका मतलब 15 की चीज 22 में बेचे, कितने का प्रॉफिट? 7 का। 7 का प्रॉफिट 15 पे तो 100 पे कितना? अब यह 1/15 जो होता है वो होता है 6 से 2/3%। 7/15 कितना होगा? 7 6 42 और 7 दूनी 14/3, 3 चौक 12, 2/3, 42 और 4 46, सही 2/3%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है। 10% माना है, फ्रैक्शन हुई 1/10। वो ये कह रहा है कि यार जो चीज मेरे घर पे 10 की आई ना, मैं तो 9 में ही बेच रहा हूं, मैं तो बड़ा ही ईमानदार हूं। लेकिन वो था हरामखोर। उसने क्या किया कि 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 750 ग्राम इस्तेमाल कर दिया। यानी उसके घर से तो गया 750, लेकिन ग्राहक को बेवकूफ बना दिया और कह दिया कि भैया तुझको 1000 रुपया दे दिया, 1000 ग्राम वजन तोल दिए। तो कह रहा सीन सॉर्ट करो, तो देखो यार, 25 3 75, 25 चौक 100, ठीक है, 3 3 9, 250 से घट हो गए ना, 3 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब आप ध्यान दोगे तो ये आया 5 और ये आया 3 दूनी 6। देखना भाई, कह रहा जी 10% घाटे में बेच रहा था, 10 की चीज 9 में, और कह रहा है 1 किलो के बदले 750 ग्राम, यानी इसके घर से 750 गया तो वजन ग्राहक को दिखाया 1000। कह रहा प्रॉफिट क्या हुआ? तो भैया 5 की चीज 1 में ना 6 में बिकी, तो 1 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? तो प्रॉफिट आया 20%। कह रहा जी 10% प्रॉफिट लेके चीज बेच रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो 10 की चीज 11 में, 20% कम वजन तोलता ही नहीं, ग्राहक को 5 किलो दिखाएगा तो 1 किलो ढक्कन कम करेगा, बेचेगा 4 ही किलो। 5 दूनी 10, 2 चौक 8, यानी कुल मिला के 8 की चीज कितने में बेची भैया? 11 में। तो 8 की चीज 11 में कितने का लाभ कमाया? 3 का। 3 का लाभ बाबू कितने पे? 8 पे, तो 100 पे कितना? तो भैया मोरे 37.5% का प्रॉफिट होगा आपका। 37.5% का मेरे प्यारे बच्चों आप प्रॉफिट बेच रहे हो। हाँ है ना? अगला सवाल आपका, ये आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। कहता है वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, बट 6 से ही 1/4% का लॉस उठाता है। 6 से 1/4% की फ्रैक्शन 1/16, यानी दुकानदार सीधा सीधा कह रहा है भाई 16 में चीज खरीदी तो 1 के लॉस में, यानी 15 में बेच रहा हूं, ये तो सूखा सूखा कह रहा हूं। फिर चीटिंग की बारी आई तो क्या किया? ग्राहक को देना था 16 ग्राम, लेकिन ढक्कन इतना था कि 14 ही ग्राम दिया, यानी 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम दिया। और ध्यान रखना ये रेशियो है, तो जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म हो वो उठाया करो, उसी से आंसर निकलेगा। अब 16 से 16 कटा तो 14 से 15 आया। अब आप जानते हैं कि 1/14 आया, 1 का प्रॉफिट आया 14 पे, तो 100 पे कितना? 1/14 होता है 7, सही 1/7 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अब मैंने सिखा दिया आपको, ये सवाल आपके लिए। देखिए दोस्त, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% हानि सहकर बेचता है, यानी 1/16 का तो सूखा सूखा लॉस उठा रहा है, 16 की चीज 15 में बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भैया 12.5% कम वजन तोलता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चों 1/8, यानी ग्राहक को अगर 8 ग्राम दिखाएगा तो 1 ग्राम कम तोलेगा, वजन तोलेगा 7।
उठा दो मेरे भाई, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 से 15, सेम ही सवाल हो गया। 7 से 1/7% मेरा आंसर आ। हाँ जी, थोड़ा फास्ट करो यार, मुझे लगता है आप कर लेंगे। ये भी मुझे लगता है आप कर लेंगे। चलो इसे करके देखना, बताओ आंसर। कह रहा है जी अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है, यानी ये तो सूखी सूखी बात कह रहा है कि भाई 20 की चीज 21 में बेचूंगा। लेकिन 20% कम वजन तोलता है, मतलब ग्राहक को दे रहा है 5 किलो, लेकिन एक्चुअल में दे 4 ही रहा है, दिखा 5 रहा है। तो भैया सेटिंग करो, 5 चौक 20। तो हम कह देंगे जी 16 की चीज 21 में बिकी है, तो 16 की चीज 21 में कितने का प्रॉफिट, 5 का। तो भैया 5 का प्रॉफिट है 16 पे, तो 100 पे कितना। अब बाबू आप एक बात तो जानते होंगे क्या, कि 1/16 कितना होता है जी, 6 से ही 1/4%। तो 5/16, 5 गुना 5 5 6 30, और एक 31 सही 1/4, कैलकुलेशन कर लेना, 31 सही 1/4%, यानी 31.25%। देखिए एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल करा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से उस चीज पे रमा हो जाए। ये भैया आपकी कहानी सेम ही सवाल है। यहां मैंने कहा कि 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यहां मैंने कह दिया 5% लॉस पे बेच रहा है। लैंग्वेज बना बना के बोलेगा। देखो यार, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ नया नहीं कहा, बेकूफ बना रखा है लंबी लंबी बातें जोड़ के। कह रहा भाई शंभू ने 10 रुपए पर किलोग्राम की दर से चावल खरीदा और उस पर मूल्य अंकित किया ताकि 20% का प्रॉफिट कमाया जा सके। यानी वो सूखी सूखी यहां तक की बात वो ये कहना चाह रहा है कि भैया 20% प्रॉफिट वो अपना आर्टिकल बेचने की बात कह रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी वो 5 की चीज एक्चुअल में 6 में बेचने की बात कह रहा है। लेकिन वो शैतान है, इसलिए 1 किलो की जगह 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। माने ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम, लेकिन देगा मात्र 800 ग्राम। अब बाबू इतनी सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौको 8, 2 5 10, 5 से भैया 5 कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यानी 2 की चीज 3 में बेची मेरे प्यारे बच्चों, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ, 2 पे तो 100 पे कितना, आंसर आया 50%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्रॉफिट हुआ है 50%। देखो मेरे भाई, थोड़ी सी भाषा को समझना होगा। कंडीशन बहुत प्यारी, कह रहा है गर्मियों में एक व्यापारी का मीटर टेप 14.29%, यानी 14 सही 2/7% लगभग फैलता है। मतलब ये हुआ कि भैया गर्मियों के सीजन पे 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/7। यानी नाप तो आप 7 ही मीटर रहे होंगे, नाप तो आप 7 ही मीटर रहे होंगे, लेकिन गर्मी होने की वजह से नप जाएगा 8 मीटर। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, सवाल बहुत प्यारा है, लैंग्वेज में खेल है। कहता है आपके पास 1 मीटर का फीता है, लेकिन मतलब उस पर पैमाइश तो 1 ही मीटर लिखी हुई है, लेकिन जब आप नापने जाओगे गर्मियों में तो वो 1 मीटर से ज्यादा नाप देगा, क्योंकि वो फैलता ज्यादा है गर्मियों में। हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दुकानदार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि नापने तो जाएगा 7, लेकिन उसके घर से नप जाएगा 8। यानी उसके घर से, दुकानदार के घर से 8 नप जाएगा, जबकि ग्राहक को जो बोल रहा है वो 7। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ग्राहक को दिखा क्या रहा है कि मैं 7 मीटर दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में उसके घर से चला कितना गया, 8 मीटर। ये बात मेन है इस सवाल में, जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देगी। फिर से अपनी बात एक्सप्लेन करता हूं। भाई वो कह रहा है कि गलती से गर्मियों में क्या होता है कि मीटर जो होता है वो 14 से 2/7% बढ़ जाता है। इस बात का दुकानदार को भी नहीं पता है। तो वो क्या करता है, देने तो जाता है 7 मीटर, लेकिन उसके घर से निकल जाता है 8 मीटर। कितने बच्चे इस बात को समझ गए, जल्दी से बताइए। अब साथ में कह रहा है कि वो 40% ज्यादा कीमत लिखता है ताकि उसे प्रॉफिट हो, तो 40% की फ्रैक्शन बड़ी आसान है, 2/5। यानी घर पे 5 रुपए की चीज है तो लिख के देगा 7। 8 पंजे 40, 7 7 49, कोई दिक्कत ही नहीं है।
भाई 40 की चीज 49 में, तो 9 का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट भैया 40 पे, तो 100 पे कितना? अब भैया 1/40 ढाई होता है, तो 9/40 हो जाएगा 22.5%। यानी एक्चुअल में उसे 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है। मास्टर जी, विकास कुमार भाई, बहुत बढ़िया हाल है मेरे। पर बात को समझो, फैल रहा है मतलब उसके घर से नुकसान हो रहा है। आप अगर रटा हुआ तोता बन जाओगे तो भी नुकसान है। देखो मेरे भाई, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी ये कह रहा है कि भाई मैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीज बेच रहा हूं, तो मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है। कह रहा है जी मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपए पर किलोग्राम है, लेकिन मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है। 5 रुपए पर किलोग्राम का लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल में जो उसने खरीदा होगा वो कितने में खरीदा होगा? 45 में। आप कहेंगे हाँ। यानी वो ग्राहक को ये कह रहा है कि भाई मेरे घर पे जो चीज 45 की थी वो मैंने तुम्हें 40 में दे दी। आपने कहा ठीक है। अब अब बस यहीं से बातों को समझो कि दुकानदार के घर से 45 वाली चीज गई, जबकि उसे पैसे मिले 40 के। पहली लाइन का यही मतलब था और कुछ नहीं। आगे कह रहा है जी 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहे हैं, यानी उसके घर से तो जाएगा 800, लेकिन ग्राहक के लिए दिखावा होगा 1000 का। सेटिंग बैठाते हैं भैया। देखो, 200 चौक 800, 205 1000 और 200 चौक 800, 4:5। 5×9 = 45, 4×10 = 40। यानी एक्चुअल में 9 की चीज 10 में बिकी, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। 1 का प्रॉफिट 9 पे, तो 100 पे कितना? तो पहली बात तो प्रॉफिट होगा 11 से 1/9% का, यानी 100/9% का। ऑप्शन बी। देखिए यार, सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया। देखो भैया, 8% की फ्रैक्शन, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 8% 2/25, यानी 25 की चीज 27 में बेचने की बात कही। लेकिन कह रहा है कि 750 ग्राम लिखा हुआ है, वास्तव में इसका वजन 720 है, यानी उसके घर से 720 गया, लेकिन ग्राहक को दिखा रहा है 750 ग्राम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हटाते हैं अब। देखो, 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे 25 आया, और 3 से काटेंगे भैया 24 आया। अब भैया 25 से तो 25 गया, 3×8 = 24, 3×9 = 27 आया, तो आया मेरे प्यारे बच्चों 8:9। यानी एक्चुअल में जो चीज 8 की थी वो 9 में बिकी, तो 1 का प्रॉफिट 8 पे, तो 100 पे कितना? 12.5% मेरा राइट आंसर। 12.5% इज योर राइट आंसर। देखिए यार, कह रहा जी 32 रुपए के भाव से चीज खरीदता है और 40 के भाव पर बेच देता है। 1 किलो ग्राहक को दिखाता है, 900 ग्राम दे देता है। प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। ये भाई सेम ही है, कर लोगे। ये जो मैं टिक मार कर रहा हूं, ये होमवर्क। देखो जी, यहां कह रहा है क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है। 4% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/25, यानी मेरे लाला 25 में कोई चीज खरीदी है, तो 1 का लॉस उठा के कितने में बेची? 24 में। लेकिन वह 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम वजन तोलता है, यानी ग्राहक को दिखाता है 40 ग्राम, लेकिन वजन तोल रहा है 20 ग्राम। क्या था प्रॉफिट परसेंट? बताओ। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। चलिए इसे बताइए। देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/25। तो 4 का कितना गुना है? 11 गुना, तो 11/25। यानी 25 में कोई चीज उसके घर पे है, तो 11 का लॉस लेगा, तो कितने में बेचेगा? 14 में बेचेगा ग्राहक को।
और कह रहा है 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है। 30% यानी ग्राहक को 100 ग्राम दिखाएगा तो एक्चुअल में देगा सिर्फ 70 ही ग्राम। सेट करते हैं बाबू, जीरो से जीरो गया, पांचों पांचों 25, पांच दूनी 10, तो इसका ना 7 5 35 रुपए की चीज उसके घर से गई है, तो ग्राहक जो पैसे देगा 14 दूनी 28 के देगा। अरे और भी कट रहा था क्या, 7 5 35, 7 चौक 28, सिंपल। यानी 5 रुपए वाली चीज 4 में बिकी है तो कितने का लॉस हुआ, 1 का। 1 का लॉस 5 पे तो 100 पे कितना, आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 20% का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ मेरे भाई, 20% का लॉस हुआ है। 20% का क्या होगा, लॉस होगा यहां पे। ये आप करना घर से यार, ये भी सिंपल आप करेंगे। ये भी घर से करना, सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है यार। चलो इसको मैं बताता हूं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, करिए एक बार जरा। देखो यार, एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करके, तो देखो यार ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन उसके घर से जा रहा है 940 ग्राम, बहुत बढ़िया। साथ में कह रहा है 4% का प्रॉफिट कमा रहा है 1/25, यानी उसके घर में 25 की चीज है तो बेच रहा है 26 में। कह रहा है जी प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, जीरो से जीरो गया, अब 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 आया, अब 2 से कटेगा ये तो, है ना, 2 चौक 8 और 2 साते 14, 47, और 2 से काटेंगे 13, तो भैया ये आया 47 से 13 चौकू 52। इसका मतलब 47 की चीज 52 में बेची गई तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 5 का। तो मेरे भाई 5 का प्रॉफिट है 47 पे, तो 100 पे कितना। अब ध्यान देना यार, यहां से थोड़ा सा आपको चीजों को समझना होगा। अगर मैं डिटेल करूं तो 500 को 47 से भाग दूंगा, तो 500 को 47 से भाग दोगे भाई, 47 से भाग दोगे तो 47 से भाग दोगे तो 10 पे तो चला जाएगा। तो मेरे भाई 47 से कम 47 बचा कितना, तो आप कहेंगे 3, फिर जीरो ना जाने की जीरो 10 पे चला गया, अब एक जीरो और लाएंगे, तो यहां आप जानते हैं कितने पे जा रहा होगा भाई, ये जाएगा 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 पे जाएगा, तो 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24 और 4 28, 282, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 10.6 आएगा अगर मैं डिटेल करूं तो इसे। अब बात करते हैं कि इसके ऑप्शन कितनी दूर दूर हैं, तो सर ऑप्शन बहुत दूर है, या 10.6 है या 10.9 है या 10.32। यहां डिजिटल सम अप्लाई मत कर देना, यहां यूनिट डिजिट मत अप्लाई कर देना, क्योंकि 47 ऐसा नंबर है जो भाग नहीं जाके देगा किसी भी हालत में। अगर 47 भाग नहीं जाके देगा तो जो करना है हमें यहीं पे कार्रवाई करनी है इसकी। क्या किया जाए भैया, तो अब करना यह होगा कि पहली बात तो यह सोचो कि यहां पे अगर 45 होता और अगर यहां 50 होता तो आंसर क्या आता। 45 होता तो 5 × 45, 11 से 1/9% होता, और अगर 50 होता तो 5 × 50, 10% आंसर होता। हाँ जी, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, तो यानी इसका आंसर जो होगा वो 10% से तो बड़ा ही होना था, ये तय था, तो ये वाला कट गया। अब इन तीनों में से एक आंसर ढूंढना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 45 के जितना नजदीक आता जाएगा उतना ही आंसर मेरा 11% के नजदीक पहुंच जाएगा, उतना ही 11% के नजदीक पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे 50 की तरफ जाता रहेगा तो इसका आंसर 10% के नजदीक पहुंच जाएगा। तो सच बात यह कि 11 के बिल्कुल नजदीक नहीं है, कारण कारण के 47 जो है वो 45 के नजदीक नहीं और ना ही 50 के, इसलिए ना 10.32 के नजदीक आएगा ना 10.96। 47 जो है वो 45 और 50 के बीच में आता है, तो उसके अंदाजे से आंसर 10.64% लगाना होगा, हाँ है ना, अदरवाइज फिर हमें सोल्व करना होगा। देखिए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 3 पर आ रहे हैं। टाइप 3 में क्या है, देखो टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, टाइप 1 में हमने एक सिंपल चीज ये पढ़ी कि भैया 1000 ग्राम की जगह ग्राहक को उसने 800 ग्राम दे दिया, मतलब उसके घर से 800 ग्राम गया और दिखा दिया 1000, तो प्रॉफिट बताओ। टाइप 2 में हमने क्या किया, हमने कहा जी वो
10% प्रॉफिट पे चीज बेचना चाह रहा है, नहीं 10 की चीज 11 में बेचना चाह रहा है, साथ में ग्राहक को दिखा रहा है 1000 लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 3 में कैसे सवाल होंगे? टाइप 3 में ये सवाल होंगे कि भैया ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है कुछ कम, यानी 800 ग्राम दे रहा है, और साथ में वो ये कहेगा कि वो अपने आर्टिकल पे 10% जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, इस बात को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इस बात को इनडायरेक्ट कहेगा। कैसे कहेगा मेरे बच्चे? इनडायरेक्ट कहेगा। कहेगा कि पहले वो अपने आर्टिकल पे इतनी कीमत ज्यादा लिखता है, फिर डिस्काउंट देता है, फिर जाके वो कैलकुलेट कराएगा। तो टाइप 3 में मेरे बच्चे हम इन्हीं बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखिए, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी सीपी, एसपी, एमपी। अगर 20% ज्यादा कीमत लिखेगा तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सीपी 5 है तो एक ज्यादा कीमत लिखेगा, यानी मार्क प्राइस लिखेगा 6। और कहता है 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी मार्क प्राइस 10 है तो एक का डिस्काउंट देके बेचेगा कितने में? 9 में। आपने कहा जी ये बात सही है, हम समझते हैं, ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चे रेशियो में सेम करना होगा। इसे 10 है, ये 6 है, तो कैसे बराबर किया जाए? तो सर 10 और 6 का एलसीएम क्या आया? 30। तो इसे 5 से गुना करो, इसे 3 से, तो इधर 3 से, इधर 5 से, यानी सीपी मेरे बच्चे 25 है तो सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों 27 है, तो मार्क प्राइस हो गया मेरे बच्चे 30। यानी चीज 25 में खरीदी है तो 27 में बेचेगा तो 30 होगा उसके ऊपर मार्क प्राइस। आपने कहा साहब ओके रिपोर्ट है, और हमें बात पल्ले पड़ गई। तो मेरे बच्चों एक बात बताना सोच समझ के, कि अगर हमारे पास कोई आर्टिकल 25 यूनिट की कॉस्ट है तो हम उसे बेच कितने में रहे हैं साहब? 27 यूनिट में। तो 25 की चीज अगर 27 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 2 का। तो भैया 2 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 25 पे, तो 100 पे कितना? 2 का प्रॉफिट 25 पे तो 100 पे कितना? 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8%। यानी अगर वो ये सारी बातें यहां से लेके यहां तक की सारी बातें ना बोल के सिंपल एक लाइन लिख देता कि ही अर्न या ही प्रॉमिस टू अर्न 8% प्रॉफिट, तो कोई नुकसान नहीं था। टाइप 2 में यही सारी चीजें बोली हुई है कि भाई एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेचने का दावा कर रहा है। इस बार वो प्रॉफिट निकलवाने के लिए उसने बड़ी सारी आपसे कैलकुलेशनें करवाई है। हाँ है ना, बड़ी सारी कैलकुलेशनें करवाई है। ये वाली जो कहानी है इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर इसकी जगह सीधा सीधा वो लिख दे कि भाई दुकानदार अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हमें ये कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर पीछे वाला सवाल हो जाएगा कि साहब 8% प्रॉफिट है, 8% की फ्रैक्शन हुई कितनी? 2/25, 4% 1/25, तो 8% 2/25, यानी अगर उसके घर से कोई चीज 25 की गई है तो उसे पैसा मिलेगा 27 का। उसके बाद वो शैतानी करके चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम की जगह कम तोलता है? अच्छा, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, बट वेट 100 ग्राम लेस, बट 100 ग्राम कम तोलता है। जब कुछ नहीं रखा तो लग 1 किलो पे, यानी ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन 100 ग्राम कम तोलेगा, तो देगा कितना? 900 ग्राम। बहुत सुंदर। अब रेशियो लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 तीय 27, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5, और यहां 3 दूनी 6, 5:6। यानी अल्टीमेटली 5 की चीज उसके घर से गई तो 6 रुपए में बिकी, तो 1 का लाभ, 1 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आया 20%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो सही उत्तर आया वो 20% है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे मेरा सही जो आंसर आया वो 20% आए ना। किसी भाई ਨੂੰ कोई लोड है ਇੱਥੇ, कोई दिक्कत हैगी ਇੱਥੇ, तो दसो यार मैनू। मेरे भाई मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ऐसे मत करिए, इतना सारा लेंदी प्रोसेस निभाने की आपको जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि आप ध्यान देंगे तो पहले आपने फ्रैक्शन बनाई, रेशियो बनाया, फिर परसेंटेज बनाई, परसेंटेज से फिर फ्रैक्शन बनाओगे, आपका तो समय ही बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद हो गई है, वो वाला डायलॉग आएगा। तो हमें पेपर में क्या करना है, उस बात पे चर्चा करते हैं। भाई पेपर में एक सीधी सीधी बात पकड़नी है। पहली लाइन में कह रहा है दुकानदार अपने आर्टिकल पे 20% ज्यादा कीमत लिखता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी वो ये कह रहा है कि भाई मेरे घर पे कोई चीज 5 की है तो मैं उस पर कीमत लिखूंगा 6। बहुत बढ़िया। यहां तक की बात वो ग्राहक को नहीं बताएगा, उसने पहले से 5 की चीज पे 6 कीमत लिखी हुई है। अब ग्राहक की बात आएगी तो कहेगा ग्राहक को, भाई मैं तेरे को 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। मतलब अगर कोई चीज मेरे घर में 10 की है तो मैं तेरे को 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेच रहा हूं। यानी मेरे घर से 10 की चीज जाएगी तो तुझे पैसे देने होंगे 9 के। क्योंकि जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको ये नहीं कहता कि मैंने अपनी चीज पे कितनी ज्यादा कीमत लिखी हुई है। वो सीधा ही कहेगा मैं तुझको अपनी चीज के मार्क प्राइस पे इतना डिस्काउंट दूंगा। तो देखने और दिखाने वाला जो काम है ग्राहक को, वो डिस्काउंट वाला है। लेकिन कह रहा है कि 1 किलो के बदले 100 ग्राम कम तोलता है। आप कहें 1 किलो तो लिखा ही नहीं है। बेटे ये अंडरस्टूड है कि जब भी वेट की बात हो रही है और ग्राम की बात हो रही तो 1 किलो के हिसाब से ही चीजें की होगी। तो मतलब ये कि उसके दुकानदार ने ग्राहक को दिखाने के लिए 1000 ग्राम दिया, लेकिन एक्चुअल में तोला 900 ही ग्राम। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से 10, 9 से 9, तो 5 से 6। तो अल्टीमेट जो प्रॉफिट है वो 5 से 6 है। मतलब कुल मिला के 5 की चीज 6 में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। 1 का लाभ 5 पे तो 100 पे कितना। तो आंसर हुआ मेरे भाई 20%। यानी अल्टीमेटली दुकानदार ने जो कमाया है वो 20% प्रॉफिट कमाया और कुछ नहीं। कहता जी एक दुकानदार अपने आर्टिकल पे 20% ज्यादा कीमत लिखता है। तो 20% खुद लिख रहा है तो 5 की चीज पे 6 लिखेगा। यानी उसके घर से 5 की चीज है तो कीमत 6 लिख के दिखाएगा। साथ में कह रहा है 500 ग्राम के स्थान पे 450 ग्राम का 2 स्पून तराजू इस्तेमाल करेगा। यानी 500 ग्राम ग्राहक को दिखाएगा तो वजन तोलेगा 450 ही ग्राम। फिर कहता है 40% की डिस्काउंट भी देता है। तो दुकानदार जो है वो 40% का डिस्काउंट ग्राहक के सामने देगा, उसको बोल के देगा। 40% का डिस्काउंट का मतलब हुआ 2/5। तो दुकानदार कहेगा देख भाई जो चीज मेरे यहाँ 5 की पड़ी ना, मैं तेरे को 2 कम में दूंगा, यानी 3 में दूंगा। यानी जो चीज मेरे 5 की हो तुझे 3 में ही मिलेगी लाला, परेशान ना हो। कहता लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 40% डिस्काउंट था ना, ठीक है। अब देखो जी, इसका रेशियो निकालोगे। 5 नी में 45, 5 ढाई 50। अब देखो 5 दूनी 10 आया, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे 3 आया, 3 से काटेंगे 2 आया। तो ये तो लॉस हो गया भाई। 5 की चीज 2 दूनी 4 में बेची तो 1 का लॉस। 1 का लॉस मेरे प्यारे बच्चों 5 पे तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा 20%। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसको लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है, 20% का। 20% का लॉस हुआ। सवाल में कह रहा है मेरे भाई कि एक दुकानदार 30% ज्यादा कीमत लिखता है। 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 की चीज पे 13 लिखेगा। फिर कह रहा है भैया 10% का डिस्काउंट देगा, तो मतलब ग्राहक को कहेगा कि देख भाई जो चीज 10 की है मैं तुझे 9 में दे रहा हूं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं। माशाल्लाह। फिर अब उसके बाद कहता है कि 1 किलो की जगह 870 ग्राम वजन भी तोल रहा है। यानी ग्राहक को दिखाएगा 1 किलो 1000 ग्राम, लेकिन वजन देगा 870 ही ग्राम। शैतानी कर रहा है। कहता भैया प्रॉफिट बता दो। आओ बाबू, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये तो कटेगा नहीं। 87, 8 7 15, 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 29 87। 10 ढाई 100 से 100 गया, तो यह आया 29, और यह आया 13 3 39। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मोजा ही मोजा हो गई, प्रॉफिट हो गया, और वो भी कितने का, 10 का। तो 10 का प्रॉफिट है बाबू 29 पे, तो 100 पे कितना। अब आप सोचो कि अगर यहाँ 29 की जगह 30 लिखा होता तो 10 ये 30, 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3%, यानी 33.33%। आपने कहा सही है।
लेकिन यहां 30 नहीं, 30 से कम वैल्यू लिखी, नीचे जितना छोटा होगा उत्तर उतना बड़ा होगा, यानी इससे बड़ा आंसर आएगा, इससे बड़ा आंसर आएगा। अब इससे बड़ा आंसर ये भी है, ये भी है, ये दोनों तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़े हैं। या तो ये वाला होगा या ये वाला, या तो बी होगा या सी होगा। अब क्या करें? तो मेरे बच्चे ये इतना नजदीक है कि आपको छोटा मोटा तो दिमाग दौड़ाना ही होगा, छोटा मोटा दिमाग तो दौड़ाना ही होगा। तो भैया यह ना डिजिटल सम अप्लाई हो पाएगा ना यूनिट डिजिट अप्लाई होगा, क्योंकि 29 जो है जब भाग दोगे 29 से तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह आएगा 1000/29। तो 1000 को 29 से भाग देना, 1000 को 29 से भाग देना, 29 ये आया 87, बिल्कुल। बचा कितना जी? 13। 29 चौक करेंगे, 30 चौक 120, तो 116 घटाएंगे भाई, बचा 14, 140। अब फिर से मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगा किस पे? 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा, तो 34.4 पे। तो 34.4 केवल यही है, ऑप्शन सी मेरा आंसर। यानी मिनिमम कैलकुलेशन आप करनी है और आंसर निकालना है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% ज्यादा लिखता है। 40% की फ्रैक्शन 2/5 मेरे भाई, यानी कीमत 5 है तो 2 फालतू लिख के 7 लिख देगा। अब कहता है 25% का डिस्काउंट देता है, तो कहता है कि भाई 4 की चीज मेरे घर पड़ी है, लेकिन मैं तो ईमानदार हूं इसलिए एक कम में बेच रहा हूं, 3 में बेच रहा हूं, और 1 किलो के बदले 800 ग्राम तोलता है, यानी 1000 ग्राम उसके घर से गया तो देगा वो सिर्फ 800 ही ग्राम। आइए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, बिल्कुल ठीक है। 5 से 5 गया, 4 चौक 16, 7 तिया 21। अब कुछ नहीं घटेगा, अब तो भाग देना ही आएगा। 5 16 का, 5 का प्रॉफिट मेरे भाई 16 पे, तो 100 पे कितना? अब आप जानते हैं 1/16 होता है 6 सही 1/4, तो 5 से करेंगे तो 31 सही 1/4। 31 सही 1/4 का मतलब बना 31.25%, 31.25%। यानी मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं बाबू टाइप 4 में। टाइप 4 में जो क्वेश्चन होंगे वहां क्या कहेगा, देखो सारी चीजें रिलेट करके समझा रहा हूं। टाइप 1 में क्या था? ऐसे कहता था कि भाई 1000 की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है, बहुत बढ़िया, यानी दिखाया 1000 दिया 800। टाइप 2 में क्या था कि 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है, 10 की चीज 11 में, और 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है, बहुत बढ़िया। टाइप 3 में क्या है साहब? टाइप 3 में कह रहा है कि भैया 20% ज्यादा कीमत मार्क कर रहा है, यानी 5 से 6 कीमत मार्क कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 की जगह 9 में बेच रहा है, और 1000 की जगह 800 ग्राम वजन तोल रहा है। बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। समझ गए? तो टाइप 4 में क्या होगा सर? टाइप 4 में भाई, टाइप 3 तक आपसे ये पूछ रहा था फाइनल रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंट बताइए, यानी पी की चीज P1 में हमने बेची, यानी इतने में खरीद के इतने में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ। टाइप 4 में क्या करेगा? टाइप 3 की ही चीजें पूछेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू दिए रखेगा, ये वाली वैल्यू दे देगा कि भाई प्रॉफिट इतने से इतना हो गया। अब आपसे यहां कोई वैल्यू मिसिंग करा देगा, या तो ये मिसिंग करा देगा, या इधर कोई मिस करा देगा, या इधर, और फिर कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा। बस इतना सा सवाल है। आइए पहले सवाल पे नजर डालिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह कम वजन तोलकर 25% का प्रॉफिट कमाता। फाइनल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, 1 किलो के बदले कितना वजन तोलेगा? तो भैया 1000 ग्राम ग्राहक को दिखा रहा है, और दे कितना रहा होगा हमें नहीं पता, लेट से एक्स ग्राम। कितना दे रहा होगा मेरे बच्चे? एक्स ग्राम। अरे हाँ, है ना भाई, इन्हीं को सोल्व करके तो प्रॉफिट परसेंट आता है भाई, एक्स से 1000, तो यानी फाइनल भी प्रॉफिट यही होगा कि एक्स से 1000, यानी एक्स की चीज 1000 में बेच दी तो ये सीपी होगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों फाइनल एसपी आता है।
आपने कहा ठीक है, यानी सीपीएसपी का रेशियो लेंगे तो x बटे 1000 आएगा। और एक्चुअल में कह रहा कि फाइनल जो प्रॉफिट आया वो 25% आया, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी सीपी 4 होगा तो 1 का लाभ कमा के बेचेगा कितने में, 5 में। फिर से समझाता हूं भाई, मैं कहता कि 1000 की जगह 800 ग्राम इस्तेमाल करता है तो बताओ प्रॉफिट कितना होता है। यही तो कहते हैं कि 800 से 1000 काट पीट के निकालते, 200 का प्रॉफिट 800 पे तो 100 पे कितना, यानी इसे सीपी लेते फाइनल, इसे एसपी लेते और बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लेते। यही तो कर रहे थे। अब मैंने वही काम किया कि एक्स से 1000 कर दिया सीपीएसपी का रेशियो, प्रॉफिट दे रखा था, काट दिया, 5 से काटा 200, 200 को 4 से किया 800, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 800 ग्राम। एक्स की जो वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 800 ग्राम। 800 ग्राम इज योर राइट आंसर। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। 15% की फ्रैक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 3/20। आपने कहा जी ओके, यानी ये तो सूखा सूखा कह रहा है कि भाई मैं 15% लॉस में चीज बेच रहा हूं, यानी 20 की चीज 3 का लॉस लेके 17 में बेच रहा हूं। बहुत सुंदर। फिर इसके अलावा कहता है वो 1 किलो के बदले एक्स ग्राम वजन तोलता है, यानी 1000 ग्राम उसको दिखाएगा ग्राहक को लेकिन देगा एक्स ग्राम। तो भाई फाइनल प्रॉफिट क्या हुआ, सोल्व करते हैं। तो ये आएगा 20x, अच्छा कुछ कटता है तो काट दो, 20 से काटेंगे 20, 20 पंजे 100, 50 आएगा। तो x यहां आएगा 850, यानी मेरे प्यारे बच्चों फाइनल सेलिंग प्राइस 850 है, तो फाइनल जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। अब सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो सवाल ने दे रखा है, कह रहा है जी अल्टीमेटली 25% का प्रॉफिट हुआ है, कुल मिला के 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी फाइनल सीपी आपका 4 है, तो 1 का लाभ लगा के बेचो कितने में, 5। 5 से काटोगे 17, तो एक्स की वैल्यू 17 चुकू 68, 680 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्चुअल में जो बेच रहे थे 1 किलो के बदले वो 680 ग्राम बेचने लग रहे थे। देखिए सीक्वेंसिंग बहुत साफ सुथरा है। कहता है भाई कोस्ट प्राइस पे बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 945 ग्राम के बजाय कुछ कम वजन तोलता है, लेट से एक्स वजन तोलता है, इस वजह से 26% का प्रॉफिट हुआ। तो भैया यही हमारा फाइनल सीपी एसपी आएगा, तो सीपी एक्स रहेगा तो एसपी 945 होगा, और कह रहा है जी 26% का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 2% की फ्रैक्शन 1/50, तो 26 क्या हुआ, 13 गुना 13/50, यानी चीज 50 में खरीदोगे, 13 का लाभ लेके बेचोगे कितने में, 63 में। बिल्कुल सही है। अब भैया 9 से कट रहा है, 9 सात 63, 9 एकम 9, 9 जीरो 9 पाँच 45, 7 से काटेंगे 15 सात 105, 15 से गुना करेंगे तो 15 पाँच 75, 750 ग्राम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो 945 ग्राम की जगह 750 ही ग्राम वजन तोल रहा था। ये मेरा आंसर है। कह रहा है अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 5/19% का प्रॉफिट कमाता है, और 1 किलो के बजाय भाई ग्राहक को दिखाता है 1000 ग्राम है लेकिन देता होगा एक्स ग्राम। तो ये सीपी ये एसपी, और कह रहा है जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कमा रहा है 5/19%। तो मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/19, यानी सीपी 19 होगा एक्चुअल में। तो 1 का लाभ लेके सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20, 20 से काटेंगे 50, 19×5 = 95, तो एक्स की वैल्यू आई 950 ग्राम। यानी सच बात यह है कि 1 किलो के बदले जब वो 950 ग्राम देगा तब उसे 5/19% का प्रॉफिट होगा। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। बड़े ध्यान से देखना। कहता है X% मान जावे, X% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। ये तो दावा है। अब मान लेते हैं यार मुझे नहीं पता X% की क्या वैल्यू है, मैं कह रहा हूं A/B मान लेता हूं।
कि भाई X% लॉस से बेच रहा है, इसका मतलब A रुपए की चीज B में बेच रहा है। आपने कहा ठीक है, यही तो करते थे। मान लो 10% का लॉस पे बेचता तो मैं कहता कि 100 की चीज 90 में या 10 की चीज 9 में बेचता था। यही तो करते हैं। मैंने कहा जी A/B मान लिया। अब कह रहा है भाई 20% कम वजन तोलता है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ग्राहक को दिखाएगा 5 किलो लेकिन देगा 4 किलो। ठीक है जी, और आगे सेटिंग। और कह रहा है फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो भैया प्रॉफिट तो बाद में, पहले यहां निकालते हैं। तो 4A आया CP और 5B आया SP। ये आपका SP आया, ये आपका मेरे बच्चे CP आया। तो फाइनल CP 4A है तो फाइनल SP है 5B। और फाइनल CP और SP का जो रेशियो है वो है 20% प्रॉफिट है तो 1/5, यानी फाइनल CP 5 है तो 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 6 में। यहां से निकालते हैं तो देखो यार, 4×6=24, 5×5=25, तो A/B का जो रेशियो आया वो आया 25/24, यानी एक्चुअल में 25 रुपए की चीज को शुरुआत में 24 रुपए में बेचने की बात कह रहा था। तो 25 की चीज अगर 24 में बेच रहा होगा तो 1 का लॉस लेके बेच रहा होगा, तो 1 का लॉस 25 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 4% लॉस। तो पूछा कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा 4%। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4%। हाँ है ना? देखिए यार, ये बहुत शॉर्ट तरीके से किए जा सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे तब आपको इतना लिखना नहीं होगा, यहीं पे खटाखट आप रेशियो लेके कैलकुलेट कर देंगे चीजों को। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहे एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% का लाभ उठाता है। तो यानी वो 10 की चीज 11 में देने की बात कहता है, लेकिन 1 मीटर में x सेंटीमीटर नापता है। यानी 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर की जगह x सेंटीमीटर नाप देता है। तो इस वजह से क्या प्रॉफिट हुआ चेक करते हैं। 0 से 0 काटा तो x से 110 आया। ये आया मेरे बच्चे SP और ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका CP। आपने कहा जी ठीक है। तो CP/SP का रेशियो क्या दे रखा है साहब? अब वो कह रहा है 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी 3/10, यानी चीज 10 में खरीद के 13 में बेची। तो भैया सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1100/13। अब भैया इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जैसे पढ़ेंगे तो 13 13 7 91, 13 8 104, 13 9 में 13 8 104, यानी 80 प्लस और पॉइंटों में आएगी। तो 80 प्लस पॉइंटों में केवल और केवल ऑप्शन सी है, तो मेरा आंसर सी सही है। कह रहा जी एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% प्रॉफिट का दावा करता है, यानी 8 की चीज 9 पे तो प्रोमिस ही कर रहा है, लेकिन 1 किलो के बजाय वो कम वजन तोलता है, लेट से x ग्राम वजन तोलता है। तो भैया कैलकुलेट करेंगे, 8 से काटेंगे, ये आएगा 125। हाँ जी, तो x आया और ये आया 9 × 125। तो मेरे प्यारे बच्चों CP x है तो SP आया 9 × 125। बिल्कुल ठीक है जी। और सवाल में कह रहा है कि उसे कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है 25%, यानी 1/4, यानी चीज खरीदी 4 में तो बेचेगा 5 में। 5 से काटोगे 25 आया, 25 चौक 100, 100 को 9 से गुना किया 900, यानी सच मायने में उसने 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया। 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया। कहता जी अमन ने 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया, यानी 1 किलो के स्थान पर 1000 ग्राम की जगह के ग्राम का इस्तेमाल किया। 40 किलोग्राम चीनी को 48 40 40 और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पर बेच दिया। ध्यान देना, सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो मैं मान लेता हूं यार 1 किलोग्राम चीनी का कोस्ट प्राइस 1 रुपए समझाने के लिए। तो ये बताओ 40 किलोग्राम चीज जो उसने खरीदी वो कितने में खरीदी होगी? 40 रुपए की। और सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को उसने 48 किलोग्राम
चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेच दिया, तो 1 ग्राम का 1 रुपए मान लेते हैं, तो यानी 48 रुपए में चीज बेचती। देखो मेरे भाई, सवाल में इस बात को बड़ा सीधा सीधा भी कहा जा सकता था कि भाई 40 की चीज 48 में बेच दी, लेकिन इसी बात का ही तो एग्जाम है घुमा के कहने का। उसने कहा कि भाई 40 किलोग्राम चीनी 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेची है, यहां ध्यान देना। एंड सोल्ड 40 किलोग्राम शुगर फॉर द कोस्ट प्राइस ऑफ 48 किलोग्राम, यानी 48 किलोग्राम का जो कोस्ट होगा उतना पैसा मिला है जब आपने 40 किलोग्राम चीज बेची। तो 40 किलोग्राम का कोस्ट 40, तो 48 का 48, अगर हम 1 किलो का कोस्ट 1 मान लें, तो ये कह सकते हैं कि भाई 40 की चीज 48 में बेची है। ठीक है भाई, और तो कुछ हुआ नहीं? नहीं साहब। अब भैया सेटिंग बैठाएं, तो 12 चौक हैं 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 5 से काटोगे 200, तो के और ये आया 1200। तो भैया सीपी के है तो एसपी 1200 है, और प्रॉफिट कितना हुआ है साहब? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी सीपी 2, तो 1 का लाभ कमा के बेचेगा कितने में? 3 में। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400। तो के की जो वैल्यू है वो आई 800। हाँ जी, इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सीधा सीधा सवाल ये है कि के की जो वैल्यू है वो 800 रुपए, 800 ग्राम। और यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई के की वैल्यू क्या है, तो आंसर होगा 800 ग्राम, ऑप्शन बी। देखिए यार, ये सेमी सवाल है, कहता के परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है, तो प्रॉफिट पे बेच रहा है माने समझो एक ही चीज बी में बेच रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1000 ग्राम की जगह पे 880 ग्राम वजन तोलता है जी, ये भी बात मान ली। आओ बाबू सोल्व करके देखते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 से काटा 22, 4 से काटा 25, यानी ये आया मेरे प्यारे बच्चों 22 और ये आया मेरे प्यारे बच्चों 25 भी। तो सीपी 22 आया, तो एसपी आया 25 भी, और कह रहा है कुल मिला के प्रॉफिट 25%, यानी 1/4। 4 में चीज खरीद के 1 का लाभ लेके 5 में बेचेगा। 5 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 11 आया। हाँ जी, अब देखो 5 दूनी 10, तो ए बाई बी, ये आया 10 और ये आया 11, यानी चीज 10 में खरीदी है तो 11 में बेच दी। तो 10 में खरीद के 11 में बेचा, कितने का लाभ कमाया? 1 का। 1 का लाभ 10 पे क्या कहलाता है मेरे बच्चे? 10%। यानी शुरुआत में वो के परसेंट नहीं 10% प्रॉफिट पे आर्टिकल बेचने की बात कह रहा था। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5 पे। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसी से एक्सेस आगे जा रहे हैं। यहां क्या है कि खरीदते वक्त भी चीटिंग करेगा और बेचते वक्त भी चीटिंग करेगा। देखिए अभी तक क्या था कि बेईमान दुकानदार केवल बेचते वक्त, सेल करते वक्त कोई चीज की चीटिंग करता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कबाड़ी वाला आया आपके घर पे, तो जब आपके घर पे आया तो लोहा वोहा पुराना उठाने के लिए, लेने के लिए आया, तो वजन कौन तोलता है, आप या कबाड़ी? तो आप कहेंगे सर कबाड़ी वाला तोलता है, क्योंकि आपके पास तो तराजू ही नहीं है। तो जब वो वजन आपसे खरीदते वक्त तोलेगा ना, तो वजन में चीटिंग करेगा। बिल्कुल ठीक है। और जब फिर कभी आपको वहां से कुछ कबाड़ी की दुकान से कुछ सामान खरीदना हो, पुराना लोहा वगैरह कोई अपने काम की चीज, तो उस समय भी वजन कौन तोलेगा? कबाड़ी वाला। तो आपने एक चीज देखी कि वो खरीदते वक्त भी चीटिंग कर रहा है और बेचते वक्त भी चीटिंग कर रहा है। ऐसे ही जब कोई दुकानदार आर्टिकल खरीदते वक्त भी चीटिंग कर रहा है, बेचते वक्त भी चीटिंग कर रहा है, तो चीटिंग हो जाती है। और वही हम कर रहे हैं। पहला सवाल आपकी नजर पे इसके, देखिए भाई बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। कह रहे कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदते समय और सामान्य मीटर मापनी से 10 सेंटीमीटर लंबी मापनी का प्रयोग करता है। तो कपड़ा नापा जाएगा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर से। कहता है जब खरीदने जा रहा है ना तो 10 सेंटीमीटर फालतू ले आ रहा है।
वहीं जब बेचने की बात आएगी ना, तो छोटा फीता यूज करेगा और 10 सेंटीमीटर कम फीता यूज करेगा, कम लंबाई का। यानी जब खरीदने जाएगा तो 110 सेंटीमीटर लंबाई वाला फीता लेके जाएगा और कहेगा ये 100 सेंटीमीटर। और जब बेचने की बात आएगी तो कहेगा कि भैया 100 सेंटीमीटर दे रहा हूं लेकिन देगा 90 सेंटीमीटर। तो कह रहा भैया ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? तो देखते हैं मेरे भाई। भाई ये शॉपकीपर, ये ग्राहक। अब पहली बात यह है कि जब पहली बार वो चीज खरीद के लाया, जब वो पहली बार चीज खरीद के लाया, तो उसने पैसे तो दिए हैं 100 सेंटीमीटर के, लेकिन सामान ले आया 110 सेंटीमीटर। फिर से समझाता हूं। कहता है जब आर्टिकल मापने के लिए गया, खरीदने के लिए गया, तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा फीता वाले मापनी ले गया। मतलब लाना था 100 सेंटीमीटर, ले आया 110 सेंटीमीटर। यहां तक था भाई, ये तो मेन दुकानदार है शॉपकीपर, और ये था जिससे वो खरीद के लाया वो। अब बेचने की बात आई तो उसके ग्राहक को तो कहेगा कि देख मैं 100 सेंटीमीटर दे रहा हूं, लेकिन शैतान इतना है कि अपने घर से निकाल के देगा 90 ही सेंटीमीटर। फिर से समझाता हूं। खरीदते वक्त 10% की चीटिंग होगी, माने 100 की चीज, पैसे उसके 100 के ही गए लेकिन सामान ठाला 110। यहां दूसरे दूसरे दुकानदार की बात थी। अब आगे ग्राहक की, कि भैया वो ग्राहक को बेचेगा तो 10% की चीटिंग कर रहा था, मतलब ग्राहक को कहेगा देख 100 सेंटीमीटर नाप रहा हूं, लेकिन गलती से नहीं, बेईमानी से नापेगा कितना, 90 सेंटीमीटर। कहता प्रॉफिट लॉस बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो गया, जीरो से जीरो गया। इसका मतलब उसके घर से कोई चीज 9 की गई तो बिकेगी 11 की। कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? 2 का। 2 का प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों, 9 पे तो 100 पे कितना? आंसर होगा 22 से 2/9। 11 से 1/9 होता है 1/9 का, तो ये हो जाएगा 22 से 2/9%। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन खरीदते और बेचते समय 10-10% वजन में घपला करता है। मतलब जब खरीदने की बात आई तो खरीद के लाना था 10, लेकिन ले आया 11। ये किसी दूसरे दुकानदार से लेके आया, यानी पैसे 10 के दिए होंगे, सामान ठलाया 11 का। अब जब बेचने की बात आई तो फिर 10% चीटिंग करी। तो ग्राहक को कहा कि 10 सेंटीमीटर दे रहा हूं, लेकिन दे रहा है 9 ही सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताओ प्रॉफिट परसेंट 10 से 10 गया तो 9 से 11 आया। तो 9 की चीज 11 में, तो 2 का लाभ। 2/9 मतलब 200/9%। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कहता है इन ए डिफेक्टिव बैलेंस द वेट ऑफ लेफ्ट एज इज 100 ग्राम मोर देन इट्स राइट एज। कहते एक तराजू है, उसमें क्या है कि एक पलड़े में 100 ग्राम वजन अधिक तुल जाता है। कहता है जब खरीदते समय वो एक जो जिससे ज्यादा मिलेगा वो पलड़ा इस्तेमाल करता है, और बेचते समय उस पलड़े का इस्तेमाल करता है जिससे कम वजन जाए। तो कहता है उसका लाभ हानि परसेंट बताओ क्या होगा? तो सेम ही कहानी है। यानी 100 ग्राम समझो खरीद तक चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम बेच तक चीटिंग कर रहा है। तो यानी 1000 ग्राम के पैसे दिए, लेकिन जब खरीदने गया तो दुकानदार से उठा लाया 1100 ग्राम। जब बेचने की बात आई तो ग्राहक को दे रहा है 1000 ग्राम, दिखा रहा है 1000, लेकिन उसके घर से जा रहा है 900 ग्राम। अब भैया 1000 से 1000 गया, 900 से 1100 काटेंगे तो 9:11, 2 जीरो। यानी उसके घर से 900 रुपए गए तो उसे पैसे मिले 11, 9 के 11, तो 2 का लाभ। 2 का लाभ 9 पे तो 100 पे कितना? आंसर आया 200/9%। अब देखना भाई, ये सवाल थोड़ा सा एक कदम और अच्छा है। सवाल में कह रहा है एक व्यापारी कपड़े खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 110 सेंटीमीटर टीप का उपयोग करता है खरीदते वक्त। यानी पैसे देगा 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, लेकिन ले आएगा 110 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बड़े दुकानदार से सामान लेके आता है। अब बेचने की बात आई तो बिक्री करते समय 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर का उपयोग किया। यानी ग्राहक को दिखाया 100 सेंटीमीटर, लेकिन वजन दिया कितना, नापा कितना, 90 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक थी। और इसके बाद वह 10% की छूट भी दे रहा है, 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी वो ये कह रहा है कि भाई जो चीज मेरे घर में 10 की आई मैं तुम्हें 9 में ही दे दूंगा, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है। तो कहता है अब उसका फाइनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। 0 से 0 गया, 10 से 10 गया, इस 0 से ये 0 गया, 9 से 9 गया, तो आंसर आया 10 से 11। यानी
10 की चीज फाइनली 11 की बेची तो 1 का लाभ, 10 पे तो 100 पे कितना। तो मेरे भाई मेरा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कह रहा है जी, एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ध्यान देना, और 10% छूट देता है। खरीदते और बेचते समय 10-10% का घपला करता है। मैं सिर्फ इस लाइन को डिफाइन करना चाह रहा हूं। खरीदते और बेचते समय 10-10% का घपला करता है, सिर्फ इतनी लाइन समझाना चाह रहा हूं, बाकी तो बात की बात है। हिंदी इंग्लिश में बोले तो मेक्स ए फ्रॉड ऑफ 10% वाइल बाइंग एंड सेलिंग। कहता खरीदते और बेचते वक्त 10-10% की चीटिंग कर जाता है। 10-10% की चीटिंग कर रहा है तो इसका मतलब 10 रुपए देगा, लेकिन खरीदते वक्त सामान ठलाएगा 11 का। जब बेचने की बात आएगी तो 10 रुपए ग्राहक को, 10 ग्राम ग्राहक को देगा, लेकिन एक्चुअल में मिलेगा वो 9 ग्राम। यानी ग्राहक को तो देगा 10 लेकिन मिलेगा 9। अब अगली लाइन में वो कह रहा है, अब पहली लाइन पे आ जाते हैं। पहली लाइन में क्या कह रहा है भैया? पहली लाइन में कह रहा है 20% ज्यादा कीमत देता है, 10% डिस्काउंट, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। यानी 5 की चीज पे 6 भी लिखता है साथ साथ। दूसरा 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है 1/10। यानी घर से कह रहा है कि 10 की चीजें तो ग्राहक तुम्हें तो 9 की ही दूंगा। अब कह रहा फाइनल प्रॉफिट परसेंट बताओ। 9 से 9 गया, 10 से 10 गया, 5 से कुछ भी नहीं गया बे, 2 तिया 6, 2 5 10, तो 5 5 25, और 11 थी 33। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25 की चीज 33 में बिकी तो कितने का प्रॉफिट? 8 का। 8 का प्रॉफिट 25 पे तो 100 पे कितना? 25 चौक 100, 8 चौक 32, तो आंसर आया मेरे भाई 32%। यानी अल्टीमेटली उसको 32% का प्रॉफिट होगा। दैट इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, कुल अफशा। कह रहा खरीदते और बेचते 6% की चिटिंग करता है। माने पैसे देगा 100 ग्राम के, लेकिन सामान ठलाएगा 106 का जब खरीदने की बारी आएगी। बेचने की बारी आएगी तो कह रहा है ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन 6% कम यानी 94 ग्राम देगा। कह रहा बताओ जी क्या किया उसने? काटो भाई, 2 से काटा 47 और 2 से काटोगे तो आएगा 53। यानी 47 की चीज 53 में बेची तो कितने का प्रॉफिट? 6 का। तो 6 का प्रॉफिट 47 पे तो 100 पे कितना? दैट्स योर आंसर मेरे बच्चे। कुछ होगा नहीं, आपको कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी। 600/47 से आंसर निकलना होगा। अब यहां दोनों साइड उल्टी चीटिंग है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय तो 20% की चीटिंग करता है। 20% की चीटिंग करता है मतलब पैसे देगा 100 ग्राम के, लेकिन वजन तो लाएगा 120 ग्राम। ये तो खरीदते थे, लेकिन जब बेचने की बात आई तो कह रहा 40% की चीटिंग हो रही है। मतलब ग्राहक को कहेगा भाई 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन ढक्कन 40 ग्राम कम, मतलब कितना वजन देगा? 60 ग्राम। उसके बाद 10% लॉस पे चीजें बेच रहा है। 10 की चीज 9 में भी बेच रहा है, ये भी कलाकारी कर रहा है। फिर भी कह रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ क्या हुआ? तो देखो यार, 100 से तो 100 गया, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 से काटोगे 2 5 10, तो यानी फाइनली 5 की चीज वो 9 में बेचेगा। तो 5 की चीज 9 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट? 4 का। 4 का प्रॉफिट 5 पे तो 100 पे कितना? 5 से काटोगे 20, 20 चौक 80%। तो आंसर आया मेरे भाई 80%। कह रहे कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है। यानी पैसे देगा 100 सेंटीमीटर के, लेकिन दूसरे ग्राहक से, मतलब दूसरे दुकानदार से ले आएगा 120 सेंटीमीटर।
वहीं जब बेचने की बात होगी तो 1 मीटर की बजाय 80 सेंटीमीटर देगा, यानी ग्राहक को दिखाएगा 100, लेकिन घर से निकालेगा केवल 80 ही सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि नगद भुगतान पर 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी वो ग्राहक को ये कह रहा है भाई जो चीज मेरे घर पे 5 की मैं तो तेरे को सिर्फ 4 की दे रहा हूं। अब कह रहा है प्रॉफिट भी बताओ, तो 2 जीरो, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अल्टीमेटली 5 की चीज वो 6 में बेच रहा है। तो 5 की चीज 6 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? तो भैया आंसर हो जाएगा 20%। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए यार, कह रहा है 20% अधिक खरीद, तो 20% ज्यादा ले लेता है, माने 100 के पैसे देगा, सामान ढलाएगा 120 का, और जब बेचने जाएगा तब भी 20% की चीटिंग, यानी ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं लेकिन देगा 80 ग्राम। कह रहा जी प्रॉफिट परसेंट बताओ, कैलकुलेट करना आंसर। कह रहा भैया एक बेईमान दुकानदार है, वो 22.5% की चीटिंग करता है आर्टिकल खरीद तक। तो 22.5% की फ्रैक्शन जानते हो क्या हुई? 9/40। इसका मतलब ये है कि पैसे देगा 40 के, लेकिन सामान ठलाएगा 49 का। 40 पे 9 की चीटिंग कर रहा है। जब बेचने की बात आ रही है तो 6 से ही 2/3% की चीटिंग कर रहा है। 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। 1/15, यानी ग्राहक को दिखाएगा 15 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम की चीटिंग करके देगा केवल 14 ही ग्राम। ठीक है जी। और वो प्रोमिस भी कर रहा है अपने आर्टिकल को 11 से ही 1/9% प्रॉफिट पे। 11.11% मैंने 11:1/9%, यानी 1/9 के प्रॉफिट पे भी बेचने का दावा कर रहा है। मतलब वो ये भी कह रहा है कि भाई 9 की चीज जो मेरे घर पे आई वो मैं 10 की दूंगा। कह रहा आप बताओ क्या किया उसने? कुछ नहीं भाई, 7 दूनी 14, तो ये और 7 7 49 ही हुआ। बहुत बढ़िया। और जीरो से तो जीरो टांग दो, टांग दिया जी। 3 तिया 9 साहब, 3 5 15, और कुछ नहीं होगा तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 7 5 35, यानी एक्चुअल में 24 की चीज 35 में बेच रहा है, तो 11 का प्रॉफिट है 24 पे, तो 100 पे कितना? अब मेरे भाई 1/24 आप जानते होंगे फ्रैक्शन होती 4 सही 1/6%। तो 11/24 क्या होगा? 11 चौक 44, तो 1 हो गया, और 11/6 अलग हो गया, तो 6 45 सही 5/6। 45 सही 5/, देखना यार कहाँ गड़बड़ करी है, एक बार देखना भाई। अरे रे 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 रे, मैंने गलत पढ़ लिया है। यहाँ कह रहा है वे अपने सामान को 11 से 1/9% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है। माफी चाहता हूँ भाई, लॉस पे बेच रहा है, तो ढक्कन वाला काम हो गया। 11 से 1/9% लॉस पे बेच रहा है। पूरा ही मिटा के दोबारा कराता हूँ, आओ भाई। यानी वो ये कह रहा है सबसे ऊपर वाली लाइन में कि खरीद तक 9/40 की चिटिंग, यानी पैसे देगा 40 के, लेकिन सामान ठालाएगा दूसरे दुकानदार से 49 का। जब बेचने जाएगा तो ग्राहक को कहेगा 15 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन 1 ग्राम की चिटिंग करके 14 ग्राम। और साथ में कह रहा है कि 11 से 1/9% के लॉस पे बेच रहा हूं, यानी जो चीज मेरे घर पे 9 की है मैं तेरे को 8 में ही दे दूंगा। ऐसा कह रहा है। कह रहा है जी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, 8 से काटेंगे 8 5 40, 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, 7 दूनी 14, सातों सातों 49, तो मेरे भाई 3 दूनी 6, और यहाँ 7 एकम 7, यानी एक्चुअल में 6 की चीज 7 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। 1 का प्रॉफिट 6 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर हुआ मेरे पे रखो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 16.66%।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर defrauds to the extent of X% in buying as well as selling in goods by using faulty weight। कहता है X% बेचते तो X% खरीदते तो वेट यूज मैं वो करता है गलत इस्तेमाल। माने 100 ग्राम के पैसे देता है लेकिन खरीद लाता है 100 जमा X, तभी तो X% ज्यादा खरीद के लाएगा। और जब बेचने की बारी होती है तो ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं लेकिन X% की चीटिंग करके देगा 100 माइनस X। एक बात ध्यान देना, यहां X% कम देगा वजन और यहां X% ज्यादा खरीद लाया। आपने कहा ओके रिपोर्ट, अब सोल्व करते हैं भैया। 100 से 100 गया, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका सीपी जो आया ना वो आया 100 माइनस एक्स। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और एसपी जो आया वो 100 प्लस एक्स, ये आया एसपी। अब मुझे निकालना प्रॉफिट। तो भैया सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो बाबू का आएगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है 1000 जमा 100 जमा एक्स, और कॉस्ट प्राइस क्या है 100 माइनस एक्स। तो मेरे लाला जब घटाओगे तो 100 जमा एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, 100 से 100 गया, एक्स और एक्स 2x आ गया। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो 2x का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा जी? सीपी पे। सीपी कितना? 100 माइनस एक्स इंटू में 100। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर योर प्रॉफिट परसेंट। तो पहली बात 2x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100%, दिस वुड बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे। हाँ जी। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि यहां से आपके लिए आगे के लिए एक ट्रिक भी बन गई। क्या ट्रिक बन गई सर? ट्रिक ये बन गई बाबू कि अगर किसी सवाल में ये कह रखा हो कि भाई एक आदमी खरीदते और बेचते सेम रेट पे चीटिंग करता है, यानी एक्स ही परसेंट खरीदते वक्त चीटिंग करता है और एक्स ही परसेंट बेचते वक्त चीटिंग करता है। जैसे मैं कहूं 10% खरीदते वक्त चीटिंग करता है और 10% बेचते वक्त चीटिंग करता है, तो फाइनल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो आंसर हो जाएगा सीधा 10 दूनी 20, और 100 में से 10 गया 90 गुना 100, 2/9 होगा 22 सही 2/9%। ये डायरेक्ट आपकी ट्रिक बन गई है। हाँ है ना? तो इस बात को समझाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको ट्रिक पकड़ा दी जाए, है ना? अब थोड़ा आगे आगे मेरे प्यारे बच्चों हम मिसलेनियस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मिसलेनियस में सारे ही सवाल अच्छे हैं। टोटल ही 3 क्वेश्चन है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरी तरह खत्म हो गया। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पे आपने पूरी जी जान से मेहनत लगा के ध्यान से देखना। करिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा लेता है। 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/5, यानी चीज की कीमत 5 है तो उस पर एक फालतू मतलब कितना लिख रहा है? 6 लिख रहा है। आगे कह रहा है ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, यानी वो ये कह रहा है कि भाई मेरे घर पे चीज 10 की आई है तो मैं तुझे 9 में दे दूंगा। बहुत सुंदर। उसके बाद कह रहा है जब बेचता है तो 1 किलो के बदले 900 ग्राम और खरीदता है तो 1 किलो के बदले 1100 ग्राम। मतलब पैसे तो दे रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो उठा लाया 1100 ग्राम किसी दूसरे दुकानदार से, और जब बेचने की बारी आई तो 1000 ग्राम तोलना था लेकिन तोला इसने मात्र 900 ग्राम। बहुत बढ़िया जी। अब सेटिंग बैठाते हैं। आओ जी। कैसे? देखो भैया, कटिंग पटिंग चलाते हैं। 1000 से 1000 गया, 900 से 1100 गया, 9 से 900। अब मेरे भाई अब ध्यान देना, 2 तिया 6, 2 5 10, पांचों पांचों 25 से 11 तिया 33 आ गया। तो 25 की चीज 33 पे तो कितने का लाभ? 8 का। तो 8 पे 25 का लाभ कहलाएगा 32%। तो यानी इस आर्टिकल पे मेरे प्यारे बच्चों 32% का प्रॉफिट कमा रहा हूं।
एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% ज्यादा लिखता है। 80% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 4/5 है, यानी उसका कोस 5 है तो 4 ज्यादा मतलब 9 लिखेगा। बहुत बढ़िया। 25% का डिस्काउंट देता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी वो ये कह रहा है कि मेरे घर पे कोई चीज 4 की है तो मैं 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेचूंगा। अति सुंदर जी। वस्तु को खरीदते समय वह 1 किलो के बदले 20